हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, बाज़ार की चक्रव्यूह कल, आज और कल की और एक नए एपिसोड में आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी का कौन सा की पॉइंट है ऑप्शन चेन के साथ, और 3 स्टॉक देखेंगे कल कैसे ट्रेड करें। तो दोस्तों, जो इस चैनल में नया है कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, और अगर आपको और अच्छा लगे तो कृपया शेयर करना ना भूलें। कल हमने 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का की पॉइंट के बारे में हमने देखे थे। मैंने आपको पहले से बता दिया था, जो 2 दिन का मूवमेंट में हमने प्रॉफिट कमा लिए हैं। हो सके कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का एनालिसिस हमने किए थे, लास्ट में मेरा वीडियो को जाके देख लीजिए। कल का वीडियो में उसमें मैंने क्लियर बताया था कि मूवमेंट कल नहीं दे सकता, क्योंकि पुट साइड कॉल साइड दोनों में ओपन इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, कैसे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, उसका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ओपन इंटरेस्ट को लेके आप कैसे पता कर सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा या फिर फ्लैट ओपन होगा, और कहाँ पे आप बाइंग करेंगे और अगला का टारगेट कहाँ पे होगा। ये सारा चीज़ और कैंडलस्टिक का 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न हमने देख के हमने कैसे सारा बाजार को पूरा कंट्रोल करेंगे, वो सारा चीज़ मैं मेरा वेबिनार में बताऊंगा। जो मैंने 26 जनवरी को जो मैंने वेबिनार बनाने जा रहा हूँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन होइए और 1999 देके उसमें ज्वाइन होइए, उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और 6 घंटा का वेबिनार जो यूट्यूब में पहली बार कोई भी नहीं दिया होगा, मैंने दे रहा हूँ आपको। 6 घंटा का वेबिनार 26 जनवरी को हम सीखेंगे। उसमें टारगेट स्टॉप लॉस के साथ साथ मार्केट का एग्जिट एंट्री पॉइंट के साथ साथ एवरीथिंग हमने डिस्कशन करेंगे। सारा इंडिकेटर मार्केट क्या है, सारा चीज़ हमने डिस्कशन करेंगे A to Z की पॉइंट के साथ साथ। आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैसे बाय करना है, शॉर्ट टर्म कैसे बाय करना है, मीडियम टर्म कैसे बाय करना है, 2 दिन के लिए कैसे होल्ड करना है, 10 दिन के लिए कैसे होल्ड करना है, इंट्राडे में कहाँ पे अपन बाइंग और सेलिंग करना है, कैसे प्रॉफिट कमाना है, वो सारा चीज़ मैंने आपको उसमें वेबिनार में ऑनलाइन ट्रेनिंग में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सारा चीज़ को पढ़ लीजिए। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह बाइंग सेलिंग या लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल का नहीं है। दोस्तों, बाइंग या सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके बाई या सेल कर सकते हैं। और जो मेरा पेड मेंबर्स है और जो मेरा कोर्स मेंबर्स है, वो बाई या सेल आराम से कर सकते हैं, जो मैं मेरा पेड ग्रुप में दे रहा हूँ और आपको एंट्री या एग्जिट पॉइंट बता रहा हूँ। तो दोस्तों, टाटा स्टील में देखिए, मैंने जो कल दिया था 3 स्टॉक, पहले उसको देख लेते हैं। टाटा स्टील में देखिए दोस्तों, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया, ना कि बुलिश ना कि बेयरिश, ये इंडिसीजन कैंडल बनाया। तो हमने इस कैंडल में सेलिंग बनाए थे, 2 टारगेट हमको मिल गया। जब यहाँ से बुलिश कैंडल बनाया तो हमने यहीं पे एग्जिट हो गए थे। तो तकरीबन 4 रुपया यानी कि 2.5% लगभग हमने इसमें प्रॉफिट किए। सेकंड स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों, हिंदाल्को में देखिए दोस्तों, पहले कैंडल इन डिसीजन बना, दूसरा बियरिश बना। हमने दूसरा बियरिश के नीचे सेलिंग किए थे और हमारा स्टॉप लॉस ये था। इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो दोस्तों इसमें हमको लॉस हुआ है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जो हमने रूल फॉलो करते हैं उसी रूल के हिसाब से ही हमने काम करना है। मार्केट अगर ट्रेंडिंग होगा, मार्केट अगर मान लीजिए मार्केट अगर ऐसे 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 जा रहा है ऊपर, तो इसमें हमको प्रॉफिट बनेगा। और मार्केट अगर ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है दोस्तों, ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, तो प्रॉफिट बनेगा दोस्तों। जब इनडिसीजन मार्केट बनेगा, मतलब ऐसा ऐसे चौपी रहेगा, एक जगह एक रेंज में घूमते रहेगा, उसमें भगवान भी आपको बचा नहीं सकते, उसमें आपको स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है। तो 2 दिन का मूवमेंट तो मैंने आपको बता दिया हूँ दोस्तों ऑलरेडी। 2 दिन का मूवमेंट हो गया है। जिसको ट्रेड करना आज कीजिए, जिसको ट्रेड नहीं करना आज मत कीजिए। लेकिन जो रूल मैंने फॉलो किया हूँ आपको दोस्तों, जो बोला मैंने बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल, जो दोनों कैंडल मैंने बोला हूँ 10 मिनट के कैंडलस्टिक, वो सारा चीज़ मैंने आपको मेरे वेबिनार में दोबारा भी सिखाऊंगा। और जो मैं रूल में बताता हूँ वो रूल भी मैं खुद ही फॉलो करता हूँ। लॉस होता तो लॉस देता हूँ। 2 दिन हमने अगर प्रॉफिट लिए तो 1 दिन लॉस दिए, तो दोस्तों उसमें कोई दौराई नहीं है। और कल थर्सडे है, एक्सपायरी है कल थर्सडे एक्सपायरी है, तो फिर कल हमने ट्रेड भी नहीं करेंगे। देखेंगे अगर मार्केट का मूवमेंट रहा तभी हमने ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हिंदाल्को में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है।
थर्ड स्टॉक था दोस्तों, क्या था, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक देखिए ये बियरिंग्स बनाया, इसके नीचे हमने सेलिंग की, हमको एक टारगेट दिया, उससे ज़्यादा टारगेट दिया नहीं, इसमें हमने सिर्फ प्रॉफिट ही कमाए हैं। तो दोस्तों दो स्टॉक में प्रॉफिट कमाई, एक स्टॉक में लॉस हुआ, तो कोई बात नहीं, हमने 2 दिन लगातार 2 डेज हमने प्रॉफिट कमाए हैं। आपको मैंने मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए, 2 दिन में हमने 500 पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो कमाए हमने दो 250, कल कमाए थे 300, निफ्टी में ही 500 पॉइंट हमने कमाए थे, सॉरी बैंक निफ्टी में ये 500 पॉइंट कमाए थे, और निफ्टी में हमने परसों कमाए थे 50 पॉइंट, और कल कमाए थे 120 पॉइंट, तो इसमें 170 पॉइंट कमाए हैं। तो आपने देख लो ना, 170 इंटू 75 कितना हो रहा है, निफ्टी में उतना हो गया, और बैंक निफ्टी में आप देख लीजिए 25 में पर लॉट साइज में, उसमें कैलकुलेशन कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों प्रॉफिट लॉस तो होते रहता है, लेकिन रूल जो बनाए हमने उसी रूल के हिसाब से करेंगे। तो दोस्तों 3 स्टॉक देख लिए हमने, निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने आपको पहले बताया हूँ कि दोनों तरफ ऑप्शन चेन आप एनालिसिस देख लीजिए कल का वीडियो में, उसमें मैंने क्लियर कट बोला हूँ, क्योंकि दोनों साइड निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों साइड दोनों में ऑप्शन चेन बराबर है। तो ये टोटल प्रीमियम मीटिंग होता है, इसको बोलते हैं प्रीमियम मीटिंग। ये भी मैं मेरा वीडियो में, ये भी मैं मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग में मैंने आपको सिखाऊंगा, एवरीथिंग डिटेल में मैंने 6 घंटा तक आपके साथ डिस्कशन करूंगा दोस्तों। रजिस्ट्रेशन खुला है मात्र 1999, मात्र 1999 देके जल्दी से जल्दी ज्वाइन हुई है। रजिस्ट्रेशन ओपन है 25 जनवरी तक ओपन है दोस्तों। ये बहुत लिमिटेड ऑफ सीट है, और कम पैसा में ही आपको दिया जा रहा है, हो सके ये ऑफर दोबारा आपको ना मिले। तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं आज क्या हुआ। निफ्टी में देखिए दोस्तों, निफ्टी में क्या हुआ, पहला बुलिश कैंडल बना, हमने इसके ऊपर बाय करने के लिए सोचे थे, फिर हमने यहीं पे बाय किए, प्रीवियस कैंडल नीचे स्टॉप लॉस दिए, लेकिन पहला एक टारगेट देने के बाद फिर नीचे आ गया। तो हमने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट ही हमने कमाए हैं, ज़्यादा कमाए नहीं दोस्तों, झूठ नहीं बोलूँगा मैंने, 10 पॉइंट में ही हमने निकल गए थे। 75 इसका लॉट साइज है, इसका लॉट साइज है 75, हमने 10 पॉइंट में ही निकल गए थे। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, निफ्टी बैंक में भी दोस्तों देखिए, पहला जो कैंडल बना वो बुलिश बना था, हमने यहीं पे बाय किए थे, और हमने निफ्टी बैंक में ज़्यादा भी पैसा नहीं कमाए थे, इसमें हमने टोटल ज़्यादा से ज़्यादा हमने लिए थे कितना, 50 पॉइंट सॉरी 45 पॉइंट, सॉरी दोस्तों 45 पॉइंट में हमने आउट हो गए हैं, 2 बार हमने लिए हैं, फिर अगेन यहाँ पे बाई किए हैं, तो टोटल कुल मिलाकर 15, और इसमें कुछ पॉइंट मिला के टोटल 45 पॉइंट हमने इनकम किए हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कल कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। तो कल निफ्टी बैंक में क्या करना दोस्तों, याद रखिए, निफ्टी बैंक में अगर निफ्टी बैंक अगर कल अगेन अगेन अगर 32,500 ये वाला लेवल याद रखिए, 32,500 के अगर ऊपर निकलेगा दोस्तों, 33,000 तक जा सकता है। उससे बीच में कौन सा टारगेट आपको आएगा, 32,614, 32,776, उसके बाद दोस्तों 32,776, उसके बाद डायरेक्ट आपका आएगा 32,962 और 33,122 का टारगेट के लिए, मतलब मेरा अपर साइड का टारगेट 33,000 है कल के लिए। कल जैसे एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में ज़्यादा मूवमेंट देता नहीं दोस्तों। एक्सपायरी में क्या होता है, या तो गैप डाउन ओपन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे बीचों बीच बंद हो जाता है। या तो फिर अगर गैप ऑफ खुला तो फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाके यहीं पे बंद हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम मीटिंग का ही दिन है कल। तो हो सके कल अगर मूवमेंट मिलेगा तभी हमने करेंगे, अगर मूवमेंट नहीं मिलेगा तो हमने नहीं करेंगे। फिर भी हमने 10 20 या 50 पॉइंट के लिए कल हम खेलेंगे निफ्टी बैंक में। तो दोस्तों निफ्टी बैंक अगर कल डाउन साइड 32,500 के ऊपर निकलेगा तो हमने बाई करना, मैंने आपको पहले बता दिया। अगर 32,400 और 32,450, 32,450 के अगर नीचे जाएगा, तो दोस्तों याद रहे निफ्टी बैंक बहुत बड़ा करेक्शन देगा, निफ्टी भी देगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई चढ़ गया है।
तो डाउन साइड कौन सा टारगेट देगा आपको? 32,276, 32,159, 31,962, 31,783, 31,617 का पूरा टारगेट नीचे को देगा। हो सके तो ये 30,000 तक भी जा सकता है निफ्टी बैंक। तो दोस्तों ध्यान से कल ट्रेड कीजिएगा। हो सके कल एंड में 2 बजे के बाद ज़बरदस्त डाउन साइड मूवमेंट देगा या फिर ज़बरदस्त अपसाइड मूवमेंट देने का दमखम रखता है निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों। तो दोस्तों कल ऑप्शन चेन का एक्सपायरी है। कल अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो सबसे अच्छा होगा आप सभी के लिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि ऑप्शन चेन का एक्सपायरी है, कल प्रीमियम कम भी होगा, आप लोगों को लालच दिया जाएगा प्रीमियम कम होने के लिए। तो जैसे आपको 2 दिन मूवमेंट देके आप लोगों को लालच कर दिए, आपने कॉल भी बाई कर लिए होंगे, पुट भी बाई कर लिए होंगे, तो दोनों कॉल और पुट आज का प्रीमियम लॉस हो गया होगा आप लोगों को। तो इसलिए दोस्तों पहले सीखिए, सीखने के बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ से बाई करना है, कब मार्केट का मूवमेंट देगा, कैसे आपको सेल करना है, वो सारा चीज़ मैं मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको पूरा सिखाऊंगा। तो दोस्तों निफ्टी में देखिए कल कहाँ बाय करना है। ये दोस्तों ऑपरेटर का बहुत बड़ा चाल होता है। ऑपरेटर क्या करते हैं, इसमें पहले 2 दिन चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद 2-3 दिन एक रेंज बाउंड में रखते हैं, कभी गैप अप करते हैं, कभी गैप डाउन करते हैं। उससे पहले ही मैंने आपको बता दूंगा कि कैसे गैप अप होगा, कैसे गैप डाउन होगा, कौन सा कैंडल में आपको बाय करना है, कौन सा कैंडल आपको सेल करना है, एवरीथिंग मैंने आपको बताऊंगा। तो कल याद रहे, अगर निफ्टी याद रहे दोस्तों, निफ्टी अगर 650 14,650 के अगर ऊपर निकलता है तो आपको 15,000 का टारगेट आपको देने के लिए दमखम रखता है। उससे पहले 2-3 हडल है, 14,675, 14,725, उसके बाद 14,825 और 15,000 का अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा निफ्टी 50 में। और डाउन साइड क्या होगा दोस्तों? डाउन साइड दोस्तों देखिए, डाउन साइड ये वाला सबसे ज़्यादा हडल है, 14,591, मतलब 14,600। 14,600 को अगर ब्रेक करता है डाउन साइड तो दोस्तों याद रहे 14,550, 14,500, उसके बाद 14,482, उसके बाद 13,000 दोस्तों, 14,388, 14,324 और 14,273, मतलब 14,000 का डाउन साइड का टारगेट मुझे देखने के लिए मिल रहा है अगले 2 से 3 दिन के बीच में। तो दोस्तों ध्यान रहिए, आराम से ट्रेड कीजिए दोस्तों। कल एक्सपायरी है, कल का दिन हो सके तो छोड़ दीजिए, कल ट्रेड मत कीजिए। हो सके कल गैप डाउन और गैप अप ज़बरदस्त ओपन होगा, ज़बरदस्त मूवमेंट देगा। हो सके सुबह से लेकर 2 बजे तक एक जगह में घूमते रहेगा, और 2 बजे के बाद जैसे प्रीमियम डाउन हो जाएगा, आप लोग खरीदना चालू करोगे, तो हो सके ये ज़बरदस्त डाउन साइड या ज़बरदस्त ऑफ साइड। ऑफ साइड तो मुझे कम लग रहा है चांस, लेकिन डाउन साइड ज़बरदस्त ये कल आने के लिए दमखम रखता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो की पॉइंट है मैंने आपको बोलाऊंगा ऑप्शन चेन के हिसाब से, सबसे लास्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए देख लेते हैं 3 स्टॉक कल के लिए। 3 स्टॉक में कल कहाँ बाय करोगे और कहाँ सेल करोगे। आज जैसे दोस्तों एक जगह रेंज बाउंड में घूमते रहा, ज़्यादा मूवमेंट हुआ ही नहीं है, वैसे ही हो सके कल भी रेंज बाउंड में होगा। जिसे आपको इससे पहले बोला हूँ, आपको इसी वीडियो में देख लीजिए, फर्स्ट में मैंने बोला हूँ कि मार्केट कभी गैप अप ओपन हो जाएगा, ऐसे गैप अप ओपन हो जाएगा फिर नीचे आ सकता है, या फिर गैप डाउन ओपन होकर फिर ऊपर जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, धीरे 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 ऊपर जाएगा, तो उसमें प्रीमियम डीके हो जाएगा। क्या होगा, पहले मान लो गैप डाउन ओपन हो गया, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, प्रीमियम का डीके बहुत जल्दी होता है। तो दोस्तों चलते देखते हैं कल के लिए 3 स्टॉक कौन सा है, कहाँ किस में बाय करना है और किस में सेल करना है, कहाँ टारगेट और कहाँ स्टॉप लॉस होगा। दोस्तों सन फार्मा है, सन फार्मा को हमने बाय करेंगे 597 के ऊपर। दोस्तों मैं लिख देता हूँ इधर, 597 के अगर ऊपर जाता है तो अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपको दोस्तों 597 के ऊपर 601, 606, 610, 615 और 621 का टारगेट के लिए अपर साइड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत दिन के बाद मैंने सन फार्मा को चुना हूँ दोस्तों। फार्मा स्टॉक में अभी थोड़ा सा मूवमेंट देगा, तो हो सके कल एक्सपायरी है, थोड़ा सा मूवमेंट ना दे पाए, लेकिन फार्मा स्टॉक में इसलिए देगा, कोविड वैक्सीन के चलते इन्हीं के बीचों में कोई ना कोई कंपनी
जो कि है कुछ ना कुछ सप्लाई करते रहता है, इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा जिसके कारण इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। तो दोस्तों इसलिए फार्मा स्टॉक को अभी नज़र में रखिए, अगला 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आपका कैपिटल डबल से ट्रिपल होने का बहुत चांसेस है। जितना डाउन आता है फार्मा स्टॉक को खरीदने के लिए कोशिश कीजिए। तो दोस्तों अगर 5 जहाँ पे आज क्लोज हुआ है अगर उसके नीचे क्लोज होता है, 594 के नीचे अगर क्लोज होता है या 593 के नीचे क्लोज होता है, तो हमने डाउन साइड सेलिंग के लिए कोशिश करेंगे। डाउन साइड का आपका 588, 584, 579, 574 और 571 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा सन फार्मा में। चलिए दोस्तों दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। ये जो आईटीसी कंपनी है ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह बनाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, हम लोग हमेशा भी बीड़ी सिगरेट खाते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, जो कि खाना ज़रूरी नहीं है। मैंने कोई प्रसार और प्रचार के माध्यम से ज़रिए में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ स्टॉक है, इसके बारे में इसलिए बताता हूँ। अगर कुछ गलती हो तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा। आईटीसी जो तंबाकू उत्पादन है, तंबाकू प्रोडक्ट बेचता है, ये काफ़ी सेलिंग बढ़ गया है इसका, क्योंकि हमने बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों ये अगला कुछ सालों के अंदर ये 800 से 900 चला जाएगा दोस्तों। तो इसको नज़री में रखिए, लॉन्ग टर्म में अगर कोई बाय करना चाहेगा तो इसको बाय करके रखिए, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों कल अगर ये 217 ये वाला 217 के ऊपर निकलता है, 10 मिनट का कैंडल, हमेशा दोस्तों मैंने बोल रहा हूँ आपको 10 मिनट का कैंडल स्टिक अगर बुलिश या बियरिश बनता है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ, अगर मैंने यहीं पे बाइंग दिया हूँ ये वाला 217 में, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हमारा बाइंग चला गया। जब फिर अगेन हमारा ये वाला किसी भी लेवल को टच करके ऊपर जा रहा है, अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो हमने बाइंग में बैठेंगे, अदरवाइज नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों याद रहे, कल अगर 217 के ऊपर 217 के ऊपर अगर निकलता है तो अपर साइड का 219, 221, 222, 24 और 226 का 226 लास्ट टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा आईटीसी में। डाउन साइड में क्या करना, तो डाउन साइड दोस्तों अगर 200 दोस्तों डाउन साइड में याद रखिए, कल अगर आईटीसी 216 के नीचे जाएगा, 216 के नीचे जाएगा तो डाउन साइड का 214, 213 और 210, 9 और 200 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा कल आईटीसी में। तो दोस्तों ध्यान रहे, कल थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, हो सके मूवमेंट भी कल ना आए। अगर छोटा छोटा भी प्रॉफिट मिलता है तो कल एग्जिट होने के लिए कोशिश कीजिएगा। दोस्तों थर्ड स्टॉक देख लेते हैं कल के लिए। जुबिलेंट फूड को मैंने चुना हूँ कल के लिए। अगर जुबिलेंट फूड जहाँ पे आज क्लोज हुआ है, अगर उसके ऊपर 2830 के ऊपर अगर निकलता है, याद रहे दोस्तों जुबिलेंट फूड अपर साइड तुरंत भागेगा 288, 2866, 2906 और 2935 और 2966 का अपर साइड का टारगेट देगा। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर 2800 के नीचे जाएगा तो आपको डाउन साइड आपको दिखेगा कौन सा टारगेट है बता देता हूँ। 2768, 2743, 2704 और 2649 का डाउन साइड का टारगेट के लिए आप देख सकते हैं जुबिलेंट फूड में। तो दोस्तों मंथली एक्सपायरी नज़दीक आ रहा है, तो थोड़ा सा हो सके वॉलेटाइल हो सके मार्केट, तो थोड़ा सा ध्यान से कल ट्रेड कीजिएगा। कल एक्सपायरी है, मैं बार बार वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक आपको बोल रहा हूँ एक्सपायरी है। एक्सपायरी में मूवमेंट आपको मिलता नहीं है, अगर मूवमेंट होगा तो 2 बजे के बाद हो सके डाउन साइड या ऑफ साइड आपको ज़बरदस्त मूवमेंट आपको दे सकता है। तो दोस्तों अभी चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन के हिसाब से की पॉइंट। जैसे हमने कल की पॉइंट ढूंढे थे कि बाजार रेंज बाउंड होने का चांसेस था, और आज रेंज बाउंड हुआ, क्योंकि 2 दिन आपको ऑलरेडी प्रॉफिट बाजार ने दे चुका था। तो दोस्तों कल हो सके भी रेंज बाउंड रहेगा, और 2 बजे के बाद हो सके ज़बरदस्त डाउन साइड या ज़बरदस्त अप साइड जाने का दमखम रखता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी हिलेगा तो हमारा स्टॉक भी कल हिलने का बहुत बड़ा चांस है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से कल कैसे और कहाँ ट्रेड करना है। प्रीमियम मीटिंग करने वाला जो ऑपरेटर बोलते हैं हमने जो ऑपरेटर बोलते हैं, देखिए
पुट साइड सॉरी कॉल साइड भी 51 लाख बैठे हुए हैं और कॉल साइड भी दोनों साइड 52 लाख, मतलब डिफरेंट सिर्फ 1 लाख का ही डिफरेंट है। तो दोस्तों डिफरेंट ज़्यादा है ही नहीं। कल क्या करना है आपको, कौन सा की पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। देखिए 14,700 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 14,700 से लेकर आपको सीधा आप आ जाइए 14,800 तक का, मतलब 100 पॉइंट 14,700 से 14,800 तक का। 8 4 12 5 17 लाख ओपन इंटरेस्ट, मतलब 1 करोड़ से ऊपर आपका ओपन इंटरेस्ट कल पुट पुट साइड में बैठे हुए, सॉरी कॉल साइड में बैठे हुए हैं। पुट साइड में देखिए दोस्तों आपको कहाँ से 14,600, थोड़ा सा दूर जाके उन्होंने सेल किए हैं। 14,600 से लेकर 14,500, मतलब 500 में देखिए 14,500 में 9 लाख ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गए हैं पुट साइड में। तो दोस्तों कल अहम लेवल कौन सा है, 14,500 से, सॉरी दोस्तों 14,600 से 14,500, 14,500 ये है सबसे ज़्यादा अहम लेवल। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो बाइंग कीजिएगा, ये ऊपर आने के लिए कोशिश करेगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो डाउन पक्का ही ये जाएगा। तो दोस्तों कल के लिए निफ्टी में की पॉइंट कौन सा है, याद रखिएगा 14,700 को ब्रेक करेगा तो तुरंत शॉर्ट कवरिंग आएगा और 14,800 तक का, मतलब 100 पॉइंट का अपर साइड जाने का दम कम रखता है। अगर कल 14,600 के नीचे, 600 के नीचे अगर जाता है, याद रखिए तो जब तक 600 के नीचे नहीं जाता है तब तक बैठे रहिएगा, कुछ मत कीजिएगा। 600 से नीचे जाएगा तो आपको 14,550 और 14,500 का डाउन साइड का टारगेट आपको देगा। सबसे बड़ा अहम लेवल कौन सा है, 14,500 से लेकर, सॉरी दोस्तों 14,500 से 14,500 हो गया डाउन साइड, और अपर साइड हो गया आपको कौन सा 14,700। 14,500 और 14,700 ये दोनों हो गया अहम लेवल कल निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों क्या करना है, दोस्तों निफ्टी बैंक में भी देखिए, निफ्टी बैंक में 81,000 हो गया कॉल साइड, पुट साइड में भी 81 लाख, मतलब दोनों साइड में ही बराबर भिड़े हुए हैं ऑप्शन को, प्रीमियम को गलाने के चक्कर में। तो दोस्तों कल मत फंसिएगा दोस्तों। आज अगर कोई बाय किया है तो कल मार्केट अगर ओपनिंग होता है तो जितना भी लॉस होता है उसमें निकल जाओ दोस्तों। इसलिए मैंने आज कम ट्रेड किया हूँ और कल भी हो सके ट्रेड को अवॉइड ही करेंगे। तो दोस्तों देखिए 32,600 और 32,700 ये दोनों हो गया की पॉइंट बैंक निफ्टी का। अगर इसको अपर साइड को 600 का ब्रेक करता है तो 700 मिल जाएगा, 700 को ब्रेक करता है तो 800 मिल जाएगा, 800 को ब्रेक करता है तो 33,000, मतलब 32,600 से 33,400 पॉइंट का आपको अपर साइड का मूवमेंट आपको दिखाई देता है। डाउन साइड देखिए दोस्तों, डाउन साइड क्या है, डाउन साइड सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 32,400। अगर 32,500 ये वाला लेवल 32,500 अगर ब्रेक करता है तो 32,400, 300 और 200 का सबसे ज़्यादा अहम लेवल 32,000 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो डाउन साइड हो गया 32,000, अप साइड हो गया 33,000। इसमें देखिए 6-6 लाख ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो देखिए दोस्तों इतना दूर है तो प्रीमियम पहले ही घट जाएगा तो वो लोग निकल जाएंगे। तो दोस्तों आपको याद रखिए कल निफ्टी में 10 या 20 पॉइंट और बैंक निफ्टी में अगर निफ्टी में 10 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 20 या 30 पॉइंट मिलता है तो कृपया निकलने की कोशिश कीजिएगा। कल ज़्यादा लालच मत कीजिएगा, फिर हमको दोबारा अच्छा ट्रेड मिलेगा। जैसे हमने मंडे ट्यूसडे ट्रेड किए हैं वैसे ही दोबारा हमको अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो दोस्तों 26 जनवरी को जो वेबिनार मैं करने जा रहा हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन होइए और प्रॉफिटेबल बनिए, सीखिए, घर से बैठ के ही पैसा कमाइए सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से। क्या करना पड़ेगा, क्या सेटिंग है, क्या ट्रिक है, कैसे बाय कैसे सेल करना है, एडवांस आपको कैसे पता चलेगा बैंक निफ्टी या निफ्टी या कोई कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, या तो फिर 10 दिन 15 दिन में आपने कैसे आपका कैपिटल को 5 से 10% इनकम करोगे, 1 साल में कैसे आपको अपना पैसा को डबल करोगे, वो सारा चीज़ सारा इंडिकेटर के साथ मैं मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग में बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन 25 तारीख तक खुला है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन होइए, प्रॉफिटेबल बनाइए दोस्तों। शेयर मार्केट ज़रूर सीखना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, नमस्ते, खुश रहिए। फिर मिलते कल शेयर मार्केट का और एक नया शानदार जमदार वीडियो को लेके। दोस्तों नमस्ते, जय हिंद।